जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वैदिक सभ्यता और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना जो है स्कोर ज़रूर चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, आज हम लोग 30 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का काल लगभग कब से कब तक माना जाता है? बताइए ज़रा सा। 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व है, 2000 ईस्वी पूर्व से आपका 1000 है, या फिर 1000 BC से ईसा पूर्व को BC कहते हैं, 200 BC तक है, या फिर 2500 से फिर 1500। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, ज़रा सा बताइए। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बहुत जगह पर क्या होता है कि 1500 से 600 भी रहता है, तो 1500 से 500 रहे या फिर 1500 से 600 BC रहे, दोनों में कोई ऑप्शन में रहे तो आप उसी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बताइए ज़रा सा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। यानी वैदिक साहित्य का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि, व्यापार, पशुपालन या फिर कुटीर उद्योग? क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पशुपालन। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो समाज की मुख्य आर्थिक गतिविधि थी वो पशुपालन थी। लेकिन यहीं पर अगर कहा जाए कि उत्तर वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या था, तो उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा आपका कृषि। क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में कृषि, लेकिन ऋग्वैदिक काल में आपका पशुपालन था। चलिए नेक्स्ट, वैदिक काल में राजा का प्रमुख कार्य क्या था? न्याय करना, यज्ञ करना, युद्ध लड़ना या फिर प्रजा की रक्षा करना? क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा डी, प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस देवता को वैदिक काल में सबसे अधिक महत्व दिया गया है? अग्नि को, इंद्र को, वरुण को या फिर सोम को? क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा इंद्र को। ठीक है, वैदिक काल में जो सबसे नंबर 1 में है वो इंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंद्र को। अगर 2 नंबर की बात करें तो अग्नि है, और फिर तीसरी नंबर पे अगर बात करें तो वो है सोम। यानी जो सबसे अधिक महत्व दिया गया है इंद्र को, फिर अग्नि को, फिर आपका सोम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी? 3, 4, 5 या फिर 6? क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। 4 क्या थे? तो एक था ब्राह्मण, उसके बाद था क्षत्रिय, उसके बाद था वैश्य, और चौथा हो गया आपका शूद्र। ये 4 वर्गों में जो है आपका समाज बटा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, उपनिषदों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है, धार्मिक कर्मकांड था, दर्शन और ज्ञान था, सामाजिक नियम था या फिर युद्ध कौशल? क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपनिषद का, दर्शन और ज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ नहीं है? महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो ऋग्वेद तो है भाई, यजुर्वेद भी है, अथर्ववेद भी है, कौन नहीं है? तो वो है महाभारत। यानी वैदिक काल का जो ग्रंथ है वो महाभारत नहीं है, बाकी तीनों है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में सभा और समिति क्या थे? व्यापारिक संघ थे, राजकीय अधिकारी थे, राजनीतिक संस्थाएं थे या धार्मिक अनुष्ठान? क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक संस्थाएं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक समाज में गुरु शिष्य परंपरा कहाँ विकसित हुई? आश्रमों में, राजमहलों में, नगरों में या फिर मंदिरों में? क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आश्रमों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक काल में गृहपति कौन होता था? ग्राम का प्रमुख, परिवार का मुखिया, पुजारी, योद्धा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिवार का मुखिया को जो है वो गृहपति कहा जाता था।
चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8, 10, 12, 15। कितने मंडल हैं? तो हो जाएगा 10 मंडल हैं। अगर कहा जाए सूक्त कितने हैं, सूक्त कितने हैं, तो सूक्त हैं 1028। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में किसे पुरोहितों का राजा कहा जाता था? इंद्र को, वरुण को, बृहस्पति को, फिर अग्नि को? क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर परुष्णी, जिसको रावी नदी भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, परुष्णी नदी के किनारे दशराज युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख रूप से प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, बार्टर प्रणाली या फिर ताम्र मुद्राएं? तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बार्टर प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, वैदिक युग में स्त्रियों को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी? शिक्षा एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की, केवल गृह कार्य करने की, राजनीतिक में भाग लेने की, युद्ध में जाने की? तो इस तीनों में से कोई नहीं था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये होगा, यानी वैदिक युग में जो स्त्रियों को शिक्षा एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की स्वतंत्रता तो थी, लेकिन ये तीनों स्वतंत्रता नहीं थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है? क्या वो ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं या फिर अथर्ववेद हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक काल में व्रात्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? पुरोहितों के लिए, असामाजिक लोगों के लिए, योद्धाओं के लिए या फिर व्यापारियों के लिए? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, असामाजिक लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मंत्र संहिता का भाग नहीं है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, सामवेद, अथर्ववेद? क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में है, वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किस रूप में किया जाता था? आभूषण में, मुद्रा में, कर प्रणाली या फिर हथियार? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आभूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में या फिर मनुस्मृति में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, वैदिक समाज में निषाद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, शूद्र वर्ग या फिर वनवासी जनजाति? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वनवासी जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? भक्ति, कर्मकांड और यज्ञ, दर्शन या फिर संगीत? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मकांड और यज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज में विवाह की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? बाल विवाह, बहुविवाह, स्वयंवर या फिर गंधर्व विवाह? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में नदी सूक्त किससे संबंधित है? गंगा नदी, 7 नदियाँ, सरस्वती नदी या फिर सिंधु? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 नदियाँ। चलिए नेक्स्ट, वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ था? लोहा, तांबा, चांदी, सोना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा का हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अथर्ववेद में मुख्य रूप से किस विषय पर बल दिया गया है? युद्ध, कृषि, जादू टोना और चिकित्सा, राजधर्म? क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जादू टोना और चिकित्सा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित नहीं है? ऐतरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचतत्व या तैतरीय ब्राह्मण? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट, वैदिक समाज में गविष्टि का क्या अर्थ होता था? युद्ध, यज्ञ, कृषि या व्यापार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, युद्ध। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में 30 प्रश्न जो वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको हमने किया। ठीक इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक पर भी हम लोग क्वेश्चन को लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।